और आप देख रहे हैं जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज। तो आज मेरी मौजूदगी है इस्लामपुर प्रखंड में बीजेपी के कदावर नेता श्री महेंद्र प्रसाद यादव जी के आवास पर। तो आज हम महेंद्र यादव जी से जानना चाहेंगे और कुछ मुद्दे पर वार्तालाप करेंगे। तो धन्यवाद सर, मेरे चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। सर अभी नवरात्रि चल रहा है सर, इसके लिए बिहार वासियों और देशवासियों को आप क्या कहना चाहते हैं? नवरात्र के शुभ अवसर पर हम सब इस्लामपुर समेत बिहार और देशवासियों को बधाई शुभकामना देते हैं कि हमारे देश के सभी लोग, सभी बच्चे लोग, सभी किसान मजदूर सभी खुशहाल रहें, सब आगे बढ़ें, यही मेरा कामना है। और सब पर माता भगवती, माता दुर्गा की कृपा बना रहे। सर अभी स्मार्ट मीटर के खिलाफ आरजेडी ने आंदोलन कर रहे हैं, तो उस समय भी जब आरजेडी और नीतीश कुमार साथ थे तो उस समय भी स्मार्ट मीटर लग रहा था, तो उस समय आरजेडी ने आंदोलन क्यों नहीं किए थे और अब क्यों कर रहे हैं? तो ये प्रश्न तो जो आंदोलन कर रहा था उनसे आपको पूछना चाहिए था। पूछें तो कि उन्हीं के साथ थे तब यह स्मार्ट मीटर का निर्णय हुआ था और उसी समय से लग रहा है। अब विपक्ष में आ रहे हैं तो इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो जिस समय साथ थे तो सिर्फ नींद में सोए रहते थे, उनको पता न लगता था कि सरकार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा। और जब कुछ नौकरियां दी गई नीतीश जी के राज में तो उसका श्रेय वो अपने लेना चाहते हैं क्यों बोल रहे हैं हमें दिए हैं? हाँ, तो उसका श्रेय वो ही लेना चाहते हैं। और उसी समय जो स्मार्ट मीटर लगा तो उसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? आप ही उनसे पूछिए। तो बोल रहे हैं कि अब जो स्मार्ट मीटर जो है वो मशीनरी युग है, और मशीनरी युग के माने कि चलते यहाँ पर ही पूरा जो गरीब है उसको सता रहा है, ज़्यादा बिल आ रहा है, जो नीतीश कुमार लूट रहे हैं गरीबों से। और माने कि जो जितना भी हम पूंजीपति हैं उनको दे दिए हैं, उन माने के लिए इस सवाल पर क्या? अरे गरीब हो या अमीर, स्मार्ट मीटर तो एक तरह से काम न कर रहा है ये, इसलिए ये तो कहना गलत है। लेकिन जहाँ तक स्मार्ट मीटर में यदि ज़्यादा बिल आता है तो मतलब कि उचित नहीं है मेरे विचार से भी, यदि ज़्यादा बिल आता है तब। और हम तो स्मार्ट मीटर नहीं लगाए हैं, उस समय का ही हम विरोध कर रहे थे। हम अपने घर में नहीं लगाए हैं स्मार्ट मीटर, पहले से था वही है, वही चल रहा है, स्मार्ट मीटर नहीं लगाए हैं। सर दूसरा सवाल है सर, अब 2020 में आपको आरजेडी से टिकट नहीं मिल पाया, तो अब आरजेडी छोड़ करके आप बीजेपी में चल गए हैं, तो क्या लगता है 2025 में आपको टिकट मिल पाएगा? देखिए ये तो उच्च स्तरीय बात है, और हम पार्टी में जब आ गए हैं तो वहाँ भी हम मतलब राजनीति जीवन शुरुआते से हम वहीं थे, और जब हम यहाँ आ गए हैं तो जब तक मेरा जीवन रहेगा हम समझते हैं कि यहीं रहेंगे, पार्टी में रहेंगे, टिकट मिले या न मिले। और गठबंधन है, अब गठबंधन इस्लामपुर सीट किसको देगा नहीं देगा ये भी तो कहना मुश्किल है। और यदि बीजेपी लड़ेगी तो हम समझते हैं कि हम लोग पर विचार करना चाहिए। यदि टिकट नहीं भी देगा तो ये हम पार्टी में बने रहेंगे, और जिनको पार्टी लड़े या गठबंधन को टिकट मिले, हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और जो ऊपर शीर्ष नेताओं का आदेश होगा करेंगे। तो गठबंधन तो उस समय भी था सर, तो आरजेडी को जब टिकट मिला था तो उस समय कहाँ ने सहयोग किए? उस समय इसलिए नहीं कि जिनको जो बहुत बाद में आए थे पार्टी में और उनके टिकट दे दिया गया, पार्टी के अंदर में कोई संघर्ष नहीं किए थे, सिर्फ इतना ही क्वालिफिकेशन उनका था कि विधायक जी के बेटा हैं और उनको टिकट दे दिया गया। लालू जी उस समय जेल में थे, लालू जी औलिया डहरन है, वहाँ भेंट हो गई, अच्छा ठीक है जाओ तुमको दिया, समझे ना। हम लोग वहाँ नहीं गए थे, हम लोग अपने कर्मों पर भरोसा के लिए थे। पूरे जिला में और पूरे बिहार में जब आरजेडी का जब सदस्यता हो रहा था तो महेंद्र यादव ज़्यादा किया था, तो हमको अपना कर्म पर भरोसा था और वो दे दिए। अब वो लालू जी नहीं है पहल का लालू जी। पहले लालू जी बोलते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा, बक्सा से पैदा लेगा, बैलेट बक्सा से पैदा लेगा राजा बनेगा। लेकिन ये भूल गए, जो पहले होता था उसी रास्ते पर चले गए। सर इस्लामपुर विधानसभा में कहीं भी अगर कुछ घटना होता है तो सबसे पहले महेंद्र यादव पहुंचते हैं, और विधायक जी मैंने पहुंचबो नहीं करते हैं लगभग में। देखिए हम इस्लामपुर में रहते हैं और होल टाइमर मेरा समाज सेवा है जी। ये नहीं कि हम सिर्फ टिकट लेने के लिए कर रहे हैं या टिकट के समय कर रहे हैं, से बात नहीं है।
हम 20 वर्षों से ऊपर हो गया, हम अपने काम धंधा छोड़ करके और सिर्फ समाज में हम समर्पित हो चुके हैं। समाज के समस्याओं दुख और सुख में हम खड़ी रहते हैं। हम अपने लिए अब केवल जी नहीं रहे हैं, समझे ना, हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं। हमारा बाल बच्चा योग है, अब बाल बच्चा समझे अपने कैसे होगा जी। मेरा काम था बाल बच्चा को पढ़ा देना, पढ़ लिख लिया, सब अपना काम कर रहा है, इसलिए अब हमको चिंता नहीं करना है। अब हम बाल बच्चा पढ़ा लिखा दिए हैं तो अब बाल बच्चा हम लोग को भोजन कराएगा, बाकी हमारा जो शरीर जितना काम करता है समाज में समर्पित हैं, इसलिए हम इस्लामपुर में रहते हैं तो चल जाते हैं। उस समय भी हम जनता को कहे थे कि अगला जो आया है पटना वासी है, उसका बाबूजी का नहीं बल्कि दादाजी का घर था इस्लामपुर में, वो अलग बात है, लेकिन उनको तो बाबूजी पटना घर बना के दिए हैं और पटना में रहते हैं। उनका खाना और पैखाना इस्लामपुर क्षेत्र में कभी नहीं होता है और नहीं होगा। लेकिन अब जनता वोट उनको दिया भाई, तो जनता के वोट जो दिया हम स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, वही जीत के अवे किए हैं। तो वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, दुख सुख में साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो उनसे पूछिएगा, हम क्या बताएं। सर आप लोग और सांसद महोदय विधायक जी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बीडीओ महोदय से मिल करके और अपने ही जो माने नज़दीकी आदमी हैं उनको सरकारी लाभ देते हैं। तो इस पर जो विधायक जी से सवाल पूछा गया तो विधायक जी बोले कि बिना प्रमाण के हम पर आरोप लगा रहे हैं, अगर अबरी से आरोप लगाते हैं तो अबरी चेता देते हैं, अगर अबरी से आरोप लगाते हैं तो हम कोर्ट जाएंगे उनके खिलाफ। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, वकीले हैं तो कोर्ट में रहबे करते हैं, कोर्ट जाएंगे कुछ, कोर्ट में तो रहबे करते हैं, बराबर कोर्टे में रहते हैं, तो इसलिए जाएंगे कुछ, जाएंगे तो जाएंगे, मतलब उसमें कहाँ कोई रोक रहा है। तो बोल रहे हैं कि बिना जहाँ तक- प्रमाण के बोलते हैं। गलत बात है, सारी बात प्रमाण है, समझे ना, उसके आधार पर बोला गया है। ये एमपी साहब बोले हैं, ये बात आप एमपी साहब से पूछिएगा। हम बोले, जैसे हम बोले कि मतलब अगला बार पक्का हार होगा उनका, तो हम थोड़े बोल रहे हैं, सब जनता का आवाज़ है जो उनके साथ थे। हम नाम तो गिना रहे हैं, उससे आप जाके इंटरव्यू ले लीजिए। हम आपको शुरुआत करते हैं रणविजय सिंह कोविल के मुखिया जी, उस समय वो पिताजी बने हुए थे उनको। अब पिताजी को कहीं हाल चल लेते हैं, पूछिए जाके। राम बच्चन जी हैं, उनके कि यहाँ चुनाव भर में रहे भी थे, और चुनाव के बाद कहीं गए हैं, उनको मिलने गए हैं, क्या कष्ट में है नहीं है। राधेलाल गुप्ता हैं, उनसे जाके आप पूछिए। एजाज अहमद है, उनसे जाके पूछिए। माधोपुर के शिवनंदन बाबू हैं, उनसे जाके पूछिए। तो इसी तरह से समाज में बहुत से लोग हैं। उमेश यादव पूरा तड़फड़ कर रहे थे, कहते हैं कि हम पैसों दिए थे विधायक, उनसे जाके पूछिए। सुनील जी यहीं के हेडमास्टर हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, प्रभारी प्रिंसिपल हैं, उनसे जाके पूछिए। वो कहते हैं कि 1 लाख हम चंदा दिए थे चुनाव में, हाँ, और जब जीते तो वो मतलब ऐसी गए विधायक हो करके उनका हाजिरी काट दिए, समझे ना। तो मैंने पावर दिखाने लगे क्या, तो हम वो नहीं है जो पहले थे। तो इस तरह से उन लोग से पूछिए जो उनके साथ थे। हम तो विरोध में थे ही, आवाज़ों विरोध में है और आगे भी विरोध में रहेंगे, इसलिए हमसे आपको पूछते हैं जो उनके साथ लोग थे। इतना आदमी के नाम हम बता दिए आपको, और बहुत से लाइन, कितना आपको समय बर्बाद करें, हमको कहीं निकलना है, इसलिए इतना आदमी के नाम बताएं, आप जाके पूछ लीजिए। तो कहीं ना कहीं विधायक जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, ये मैंने कि निशाना लगाए हैं कि जब महेंद्र यादव ये ब्लॉक और थाना के दलाली करते हैं। देखिए, अब कहने के लिए तो कुछ बोल सकते हैं। हमको मैंने ब्लॉक के सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए कि ब्लॉक हम जाते ही नहीं हैं। कोई काम उम रहता है तो फ़ोन उन करते हैं, लेकिन हम ब्लॉक जाते ही नहीं हैं, इसलिए कि ब्लॉक में बिना पैसा का एक काम नहीं होता है और सभी लोग का पैसा बंधा हुआ है, समझे ना। जहाँ पहले जहाँ पैसा लगता था उसमें इन लोग के नाम पर पैसा बढ़ के लिया जा रहा है, हर एक जगह हर एक विभाग में बता रहे हैं। इसलिए हम तो मतलब छुप धोके के ब्लॉक जाते ही नहीं है। तो ब्लॉक में तो वही लोग रहते हैं, दलाली हमको करने की बात बता रहे हैं। एक आगो पब्लिक से पूछ लीजिए कि कोई कहे कि दलाली करते हैं, ये हमरा दलाली किए, ये काम में इतना पैसा लिए, कोई पब्लिक आपको बोलता है तो उससे पूछिए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो विधायक जी आंदोलन भी किए हैं। अरे देखिए, हम आपको चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, एक कहानी बता रहे हैं आपको कि एगो साधु जी थे, संत जी, तो उसके पास एक गए आदमी कि बाबा हमको खोखी हो गया है, इसका दवा बताइए, उपाय बताइए। तो गए तो कहे ठीक है बचवा जाबरी एतवार के आना। फिर अगला एतवार के गया था, कल के जैसे ठीक है जे फिर अगला एतवार के आना। फिर गया तो कहा दिया कि अगला एतवार के जाना।
तो जो गए थे खोखी जिनको होल था, वो है जे कि उस खिसिया गया बाबा पर कि बाबा हर गुरी अगला एतवार कहते हैं। तो फिर कहा अच्छा ठीक है भाई, एक बार एतवार वो कह रहे हैं ना आना, अब एक एतवार के तो अगला एतवार के गया। फिर क्या अभी आपको बताना होगा भाई, हमको बराबर तंग कर रहे हैं। तो बाबा बोले कि तुम गुण खाते हो जो छोड़ दो, समझे। तो वो लड़का बोला कि बाबा ये इतने बात कहना था तो छो एतवार हमको कहला बोला है, पहले एतवार में बोल देते कि गुण नहीं खाओ जी। तो साधु जी बोले कि बचवा हम भी गुड़ खाते थे और हमको गुड़ खाने की खुद आदत था। जब तक हम गुड़ नहीं छोड़े, इतना टाइम लिए कि हम इस बीच में गुड़ खाना छोड़ दिए हैं, इसलिए तुमको हम लेसन दे रहे हैं, समझे ना। हम यदि खुद गुड़ खाते हैं तो तुमको छोड़ने की बात क्या कहते, इसीलिए वो प्रभावी नहीं होता बात। तो इसीलिए इनको हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, खुद सबसे कई एक स्कूल का आपको नाम बताते हैं आपको कि सब स्कूल से के मैंने रात्रि प्रहरी के नाम पर कि हम ही नौकरी लगा रहे हैं, सबसे पैसा लेने का काम ये लोग कर रहे हैं। हर एक ब्लॉक में पदाधिकारियों से किसी से भी आप पूछ लीजिए, पदाधिकारी से कोई इस्लामपुर रहना नहीं चाहता है, जो अब मतलब सारे इस्तीफा दे दिए हैं। हाँ, अरे रहना नहीं चाहता यहाँ तक, समझे ना। तो इस तरह से अलग उनका इस्तीफा देने का क्या कारण है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लोग पदाधिकारी बोलते हैं ना कि हम तबाह है महेंद्र जी, क्या करें। तो हम कह लिए हम तो छोटा आदमी है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कोई पावर में है नहीं कि आपको हम मदद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने पहले गुड़ खाना छोड़ दे तब दूसरे को बतलावे तो वो ज़्यादा असरदार होगा। इसलिए ये लोग तो ऐसे पूरे बिहार में बैठक थी जिसको हाईलाइट की कि हम भ्रष्टाचार के विरोध करें, तो पार्टी के निर्देश था सगरो होने का और हुआ है। मीटर के सवाल पर यहाँ पर ही थोड़ा सा ज़्यादा ये अपना दिखाना चाहे हैं, ज़्यादा सबको दबाने चाहे हैं। जहाँ तक थाना ब्लॉक की बात हुआ तो अपराधियों के संरक्षण कौन दे रहा है, हैं? कौन थाना प्रभारी अपराधी के विरुद्ध जा रहा है तो कह रहे हैं कि थाना प्रभारी के मुअत्तल करो, है। उनके साथ रहने वाले लोग पर जब केस हो रहा है तो पुलिस तो कार्रवाई करवे न करेगा। 2025 का चुनाव है, वही चलते एक्शन में लगभग में आ रहे हैं। एक्शन पहले में कितनों एक्शन में आएंगे तो जनता ये 4 साल में जान चुकी है, उब चुकी है, समझे ना। और यहाँ मनो उनको यदि टिकट आरजेडी दिया तो कोई चुनाव नहीं रहेगा, एक तरफा हो जाएगा विपक्ष का, तरफा जीत होगा। हाँ, एक तरफा जीत होगा, कोई चुनाव नहीं रहा। यादव लोग बहुत हुआ था और जो भी लोग समर्थन दिए थे, आप खुद जाके देहात में पूछ लीजिए, हम तो अनगिनत आपको नाम बताए, समझे ना, तो जाके पूछ लीजिए। सर अंतिम सवाल है सर, जैसे तेजस्वी यादव अभी विदेश के दौरा कर रहे हैं और उत्तरी बिहार में पूरा बाढ़ हाल है और मैंने की सहायता करने के लिए कोई भी आरजेडी के नेता नहीं पहुंच रहे हैं, और इस पर क्या कहना है आप? तो कोई विदेश कोई नया बार गए हैं, उनकी बहन भी विदेश में रहती है, वहाँ से भी आके चुनाव लड़ी हैं और ये बराबर विदेश जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं। मतलब राजा के बेटा हैं, राजा के बेटा तो राजा के सोना के चम्मच लेके ये लोग पैदे लिए हैं, तो उनको खोजते हैं कि बाढ़ में जाएंगे देखने के लिए। वोट आएगा तो वोट लेने के तैयार है। तो वोट तो भाई अब यहाँ जाति बात पाती पर वोट मिलता है, जो यादव जी लोग हैं वो चाहते हैं उनको वोट देना, और सब जो है अपना जाति पाति यहाँ चरम सीमा पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जात पात के राजनीति नहीं करते हैं, उन्होंने अपने परिभाषा में 4 जात में पूरे को बांटे हैं, एक किसान, दूसरा मजदूर, तीसरा युवा वर्ग और चौथा महिला। यही 4 जात उनके नज़र में है। अब इसी 4 जाति में महिला के मतलब कौन जाति से आ रहा है इससे उसको मतलब नहीं है। महिला, युवा, किसान और मजदूर, यही 4 गो जाति नरेंद्र मोदी जी के नज़र में है, उसी के अनुसार काम करते हैं। चारों जाति के लिए आप देख लीजिए कि हर घर में नल जल की व्यवस्था, तो कोई जाति पाति पर तो नहीं है कि इनको लगेगा इनको नहीं लगेगा। हर घर में शौचालय, जिस घर में शौचालय नहीं उसको लगाना है। किसान सम्मान निधि, जो किसान 5 कट्ठा के है, 2 कट्ठा के, उनको भी पैसा, जो बड़े किसान हैं उनको भी उतने पैसा, सबको मतलब कि बीपीएल वाले को सबको गैस चूल्हा तो सबको मिल रहा है।
उसमें तो कोई ऐसा बात है नहीं। अब 5 किलो अनार जो बीपीएल वाला में थे तो उनको सबको मिल रहा है, सभी जाति के लोग के मिल रहा है। इवन कि अब कोई कहता है कि बीजेपी है जो मुसलमान के विरोधी है, लेकिन हम तो समझते हैं कि बीजेपी के विरोधी कहना गलत है, इसलिए कि मुसलमान भाई को भी मिल रहा है और हिंदू भाई को भी मिल रहा है। उसमें तो हिंदू और मुसलमान वो जानवे नहीं करते हैं, सिर्फ जाते हैं महिला है, किसान है, मजदूर है, युवा है, उसमें सब कोई आ रहा है और सब कोई मिल रहा है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अपना परिभाषा ये है, 4 जाति को 4 जाति में बांटे हैं और ये जमात की राजनीति करती है, जात पात से कोई लेना देना नहीं है। और देखिए यहाँ पर सब लोग हैं, अति पिछड़ा से प्रधानमंत्री बने, बीजेपी बनाया। आप देखिए राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला बनी हुई है। आप देखिए कि मोहन यादव को वहाँ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया। तो हर एक जगह, उत्तर प्रदेश में जोगी जी को बनाया गया। तो हर एक प्रदेश में जो कर्मठ लोग होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, इनकी जी छवि रहती है, उनको बीजेपी उठा के कहीं बैठा दिया जाता है। बीजेपी बड़ा प्लेटफार्म है, विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हम वहाँ हैं और मुझे विश्वास है, अपने कर्मों पर विश्वास है कि पार्टी कहीं ना कहीं जगह देगी, सम्मान देगी। इसलिए टिकट मिले न मिले उसका कोई परवाह नहीं है, हम यहाँ काम करते रहेंगे। इसलिए हम तमाम दुनिया के तमाम छोटे बड़े खबरों से रूबरू कराते रहते हैं और रूबरू कराते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज़।